नमस्कार दोस्तों, एंगल फैक्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया फैक्ट लेके आया हूँ। नेपाल, जो कि एशिया का एक देश है, इसको विचित्र माना जाता है क्योंकि इसकी विचित्रता के कारण इसको एशिया का अमेजन भी कहा जाता है। और नेपाल का नाम दुनिया के उन देशों में आता है भारतीय सबसे कम खर्चे में घूमने जा सकते आसानी से। नेपाल की कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको काफी हैरान भी कर सकती है। 2007 से पहले नेपाल एक राष्ट्रतंत्र हुआ करता था और राष्ट्रतंत्र के साथ साथ ये दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र भी माना जाता था। और तभी 2007 के बाद संविधान में एक नया नियम लाया और इसको हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया गया। और एक समय नेपाल में ऐसा भी था कि किसी पब्लिक प्लेस पे किसी को किस करना भी इनलीगल माना जाता था। आज के समय नेपाल एक बहुत बड़ा मॉडर्न क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। नेपाल के ज्यादातर लोग जो है वो एक दूसरे के जो धर्म है, अलग अलग धर्म है, उनका काफी सम्मान भी करते हैं। नेपाल का हर एक हिस्सा हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों धर्म से भरा हुआ है। इसी कारण नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू, उसको सिटी ऑफ ग्लोरी भी कहा जाता है। और एक बात वहाँ पे बहुत हैरान कर देती है क्योंकि वहाँ के लोग जो हिंदू है, वो इतने हिंदू क्षेत्र बड़ा होने के कारण भी वहाँ पर आज तक एक भी दंगा नहीं हो पाया है। और यही कारण है कि नेपाल बाकी देशों से काफी महान भी माना जाता है। वहाँ के ज्यादातर लोग जो है वो भिन्नता में एकता पे विश्वास करते हैं। नेपाल में एयरपोर्ट कम होने के कारण वहाँ पे जो फ्लाइट है वो उनका सफर करना भी काफी महंगा पड़ जाता है। यहाँ पे स्थित एक एयरपोर्ट दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में भी माना जाता है। 19वीं शताब्दी में नेपाल का लगभग आधा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे आ चुका था। पिछले कुछ समय से नेपाल अपनी सारी समस्या को मिटाने में लगा हुआ है, वहाँ की गरीबी मिटाने में लगा हुआ है, क्योंकि भारत ने बहुत सारे उसके साथ समझौते कर दिए। जैसे एक ऐसा समझौता है कि भारत के लोग आसानी से नेपाल में बिना वीजा और पासपोर्ट के घूम सकते हैं। वहाँ के लोग भी भारत में बिना वीजा और पासपोर्ट के आ सकते हैं आसानी से। यही कारण है सबसे अच्छा कि भारतीय यहाँ पे घूमना बहुत पसंद करते हैं और वहाँ पे आना जाना आसानी रहती है। क्या आपको पता है भारत और नेपाल के बीच में एक चीज को लेकर के काफी मतभेद रहता है कि जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म कहाँ पे हुआ, नेपाल में हुआ या भारतीय में हुआ। लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना ये है कि जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म नेपाल में हुआ था। और नेपाल की जो टूरिज्म है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा माउंट एवरेस्ट की जो टूरिज्म है उस जगह से ज्यादा आता है। वहाँ का रेवेन्यू उनका बहुत बड़ा इनकम का सोर्स भी बन जाता है। नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार के आने से पहले नेपाल भारतीय पे बहुत बड़ा डिपेंडेंट माना जाता था। वही नई सरकार आने के कारण नेपाल जो है वो चाइना से नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है और भारत से जितना ही दूर होता जा रहा है। चाइना अपना काफ़ी पैसा नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा खर्च करता है और यही कारण है कि नेपाल उससे नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है। नेपाल के ज़्यादातर लोगों का मानना ये है कि जो गोरखा जाति है वो बहुत बहादुर जाति को माना जाता है और उनका ये कहना है कि डरने से ज़्यादा मरना अच्छा है। और यही कारण है कि जो इंडियन आर्मी है वो गोरखा बटालियन में ज़्यादातर नेपालियों को नियुक्त करती है क्योंकि उनका जो रूल है वो अलग ही चलता है। यही कारण है कि भारतीय सेना का उन पे बहुत बड़ा विश्वास है और अच्छे व्यवहार के कारण भारतीय सेना आज भी नेपाल की सेना को हमेशा मदद के लिए तत्पर रहती है। आज के फैक्ट में मैंने काफ़ी नेपाल के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ें को डिस्कस किया है और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आज आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको और भी नए नए फैक्ट हम इस वीडियो पर अपलोड करते रहेंगे और आपको नॉलेज देते रहेंगे। धन्यवाद।